हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार का, तारीख है 14 जून और ये टाइम जो है ना, ये सुबह के करीब 9:30 का टाइम है। 9:30, हाँ 9:30 के आसपास का ही टाइम है ये। सो आज जो है ना, पैकिंग की तैयारी हो चुकी है, तो आज हम लोगों को जाना है घर पर वापस। सो अभी जो है ना, बस मैं भी पैकिंग वगैरह कर रही थी। एक्चुअली में बैग में कपड़े जो है ना, नुई ठूस ठूस के भरे हुए थे, तो बस मैं उनको ठीक ढंग से लगा रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना, मुझे कपड़े जो है ना लेकर जाने हैं सारे, तो अरेंज करने हैं। सिर्फ मेरे पास 2 ही बैग हैं और बीच में मैं गई थी घर पर एक बार, तो मैं एक बैग घर पे रख आई थी, लेकिन फिर भी जो है ना, उसे खाली करके लाने के बाद फिर भी कपड़े इतने हो गए कि बहुत ज़्यादा। और बच्चों के और मेरे दोनों के कपड़े मिला के और पतिदेव के सारे कपड़े मिला के ना, बैग बहुत ज़्यादा ठूस ठूस हो गया है। तो अभी जो है ना, बस मैं वो कपड़े अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि आज जो है ना, डिसाइड हो गया है कि आज हम लोग को जाना है। एक्चुअली मैं सोच तो 2-3 दिनों से रहे थे कि हमें कब जाना है कब जाना है, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, करीब 20-22 दिन से ज़्यादा हो गए हैं मुझे आए हुए ना। तो मैं सोच रही थी कि घर चलूँ जल्दी जल्दी। सो अभी जो है ना, बस उसी के जाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ना, पैकिंग वगैरह मेरी हो चुकी है, क्योंकि पैकिंग जो है ना, बच्चों के कपड़े इतने सारे थे कि आधे तो कपड़े यहीं पर रह गए हैं। उन्हें मैंने बोल दिया है कि मैं बीच में अगर राउंड लगाऊंगी ना, तो मैं लेकर जाऊंगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल में तो सारे नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे कपड़े थे। और बैग जो है ना, ये भी छोटे पड़ गए। कभी कभी होता है ऐसा, क्योंकि जितने सामान हम लेकर जाते हैं ना, उतने से ज़्यादा डबल हो जाता है सामान आने में ना, वापसी में। तो बस इसीलिए रह जाता है। सो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना, मम्मी कर रही थी, इतने लहसुन प्याज वगैरह काट रही थी, तो मैंने सोचा कि तब तक जो है ना, मैं अपनी पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम निकलना है हमको। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मम्मी जो है ना, लहसुन प्याज वगैरह कट कर रही थी, और मैं जो है ना, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी थोड़ी देर तू आराम कर ले, फिर जो है ना, खाना वगैरह बनाएगी। सो बस मैं यहाँ पर है ना, अपने झाड़ू पोछा लगाकर जो है ना, थोड़ी देर लेट गई थी। कपड़े बुआ लाएगी कपड़े तो मेरे बर्थडे पे क्या दोगे? क्या लेगा बता? जो 3 चीज वाली थी दे देंगे, 3 चीज़ दे देंगे। 3 दिगाड़ा काम दिगाड़ा। सो फ्रेंड्स, हम लोग बस यहाँ पर जो है ना, मतलब बैठे बैठे बातें वगैरह भी कर रहे थे, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत थी ना, मम्मी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो बस हम लोग बातें भी कर रहे थे कि भाई हाँ, क्या क्या किसको, रौनक बोल रहा था मेरे बर्थडे पे बुआ क्या दोगे, तो बस उसी के बारे में डिसाइड हुआ जा रहा था। तो यहाँ पर ये आंगनबाड़ी वाली आशा वर्कर होती है ना, वो भी आ गई थी। तो ये जो है ना, पूछ रही थी कि मतलब किसी घर में छोटा बच्चा तो नहीं है। तो एक्चुअली में कि जो आजकल जो है ना, गर्मी में लूज मोशन वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो उसी के लिए ORS का घोल दे रही थी, कोई बच्चों में पानी की कमी ना हो, तो इस वजह से। तो मैंने भी पूछ लिया कि कैल्शियम आयरन की गोलियां वगैरह मिलती हैं या नहीं, क्योंकि उनसे जो है ना, काफ़ी अच्छा रहता है, पैरों में दर्द नहीं होता। तो बस ये मुझे बता रहे थे कि मतलब अच्छी होती हैं, वो मिल जाएंगी आपको, अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरा नाम लेकर ना आंगनबाड़ी से वाली ले सकती हैं। तो यही बता रहे थे ये, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया, मुझे समझाया भी। सो बस मैंने जो है ना, बस इनसे पूछा था कि मैं लूँ या कैल्शियम आयरन की गोली कि नहीं, वो बोली अच्छी रहती हैं, ले लो। ये थी आशा वर्कर जी। और अभी जो है ना, बच्चों में गर्मी की वजह से थोड़ी पानी की कमी हो रखी है ना, तो ORS का घोल ये दे रही हैं। मतलब जैसे भी बच्चों को अभी आजकल गर्मी लू लग जाती है और पानी की कमी हो जाती है, लूज मोशन वगैरह ना हो, तो उसके लिए ना ये ORS का घोल ये बांट रही हैं। तो मैंने भी ले लिया है अपने बच्चे के लिए, मतलब धैर्य छोटा है ना, तो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए दे रही हैं ये, तो इन्होंने ORS का घोल दे दिया है मेरे बच्चे को भी। तो मैं इसको पिला दूँगी, बहुत बेटर होता है, अच्छा रहता है ये। और वैसे तो ये हाँ, पानी उबालना है, उसमें ठंडा करना है, उसमें मिलाना है 3 चम्मच, फिर उसके बाद ग्लास में घोल के दे देना है। तो इसे प्रोसीजर पूरा समझाया हुआ है, ऐसे जैसे भी आप चाहें बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि आजकल पानी की कमी ना हो बच्चे में। तो वैसे बड़ों के लिए थोड़ा अलग आता है, मेडिकल पे अवेलेबल होता है, तो इसीलिए वहाँ से बड़े भी ले सकते हैं, जैसे बड़े में अगर पानी की कमी हो जाती है तो पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब लंच की तैयारी कर लेते हैं। मम्मी ने लहसुन प्याज वगैरह तो काट दिए हैं, फटाफट से खाना वगैरह बना देते हैं, फिर खा लेते हैं। शाम के टाइम हमको निकलना भी है, आज मैंने पैकिंग वगैरह सब कर ली है, तो शाम के टाइम हमें जाना है।
सो फ्रेंड्स, बस मैंने गैस पर यहाँ पर जो है ना आलू टमाटर की सब्ज़ी चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं रोटियाँ सेकने लग गई थी गर्मा गर्म, क्योंकि क्या है ना कि अभी जब तक जो है ना सब्ज़ी में सीटियाँ आएंगी उस तक में रोटियाँ बन जाएंगी, क्योंकि क्या है ना कि गर्मी बहुत थी और मुझसे भी नहीं खड़ा हुआ जा रहा था आज गर्मी की वजह से ना। और इनकी भी तबीयत थोड़ी ऐसी है, क्योंकि इनको ना थोड़ा सा फीवर हो गया था 2 दिन से, मैंने आपको बताया भी था। तो इनको सिंपल से आलू टमाटर की सब्ज़ी रोटी खानी थी और चावल नहीं खा रहे थे। बोल रहे थे कुछ मत बनाओ ऐसा भी, क्योंकि मेरा मन नहीं है। वो कहते ना बुखार में तो वैसे भी मन थोड़ा ऐसा ही हो जाता है, और बाकी सब चीज़ों के क्या है कि बनते ही रहते, खाते पीते रहते हैं। तो बस मैंने सादा सिंपल से आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, रोटी बनाई थी। उसके बाद जो है ना मैं चली गई थी नहाने और पोछा झाड़ू किया, फिर उसके बाद दोबारा से मैं नहाने चली गई। सो फ्रेंड्स, हो गई मैं रेडी। तो देखिए ये वाला सूट पहना है, अब मैं ना निकल रही हूँ। 5 बज गए, करीब 4:45 का टाइम हो गया है और ये तो निकल रहे हैं, जाके ऑटो देखेंगे लाएंगे। तो बैग वगैरह सब पैक हो गए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए। बस अब मैं निकल रही हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और बहुत ज़्यादा फिर आगे ना अंधेरा हो जाएगा, तो इस वजह से टाइम से जाएंगे। तो घर भी देखना है, काफ़ी दिनों से घर से बाहर है। तो रो क्यों रहा है? रो क्यों रहा है भाई? रो रहा है, ये कह रहा बुआ क्यों जा रही है, रो रहा है। रो मत भाई, रो मत। हेलो गाइस। रो मत। हेलो गाइस। हेलो गाइस। चुप हो जा। शांत भी हो जाएगी। ये गड़ा ले रही है छोटे बच्चे की तरह। टिफिन। रो मत। रो क्यों रही है? जाना तो है ही, फिर जाऊंगी ना, घर भी तो देखना ही है। चल जाना तो है ही, अब जाऊंगी ना किधर। अब क्या दिन जाऊंगी, क्या दिन रुकूंगी बताओ, फिर घर भी देखना जाके। मम्मी रो रही है, अब पता नहीं क्यों रो रही है। रौनक भी रो रहा है। रौनक रो मत, चल चुप हो, चल जाए चुप हो, चल आऊंगी सोमवार को आऊंगी, चुप हो चल, रो मत, चल चुप हो, रो मत। चलो चाय ना पिएगा तो? अब 2 दिन में बन के रहेगा बॉडी में। काफ़ी दिन हो गए ना, इसलिए इसका मन नहीं लग रहा है। बोल रहा है कि और रुक जाओ, फिर और ज़्यादा दिन हो जाएंगे तो फिर और लगेगा कि जाने का मन ही नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो जाना तो है ही, और वहीं पे जाके तो रहना तो वहीं है, इसी वजह से जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हमें बस बाहर से ऑटो मिल गया था और हम लोग जो है ना निकल गए थे। करीब अभी दिन था तो दिन में इसलिए गए, क्योंकि क्या है ना कि घर में जाके भी देख लेंगे थोड़ा सा, अगर धूल मिट्टी वाला हो रहा होगा ना तो थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना अंधेरे में जाते, रात में जाते ना, तो ऑटो मिले ना मिले कुछ पता नहीं होता ना। ऐसे कभी कभी हो जाता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि मिलता नहीं है। तो बस हम लोग टाइम से निकल गए थे, और टाइम से निकलना ही सही रहता है, क्योंकि अपना कन्वेंस अपना होता है ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर हमें दूसरे कन्वेंस से जाना होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम से ही निकलना चाहिए। तो बस हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, और फिर उसके बाद जो है ना मैंने घर पहुँचकर थोड़ी सी साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह गैस के पास की थी। इसके अलावा बस और कुछ नहीं की थी, क्योंकि क्या है ना कि बाकी की सफाई मैं करूँगी बाद में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई घर पे। तो सबसे पहले जो है ना मैंने थोड़ी देर आराम किया बैठे बैठे, मतलब नीचे मम्मी के पास। फिर उसके बाद आकर जो है ना मैंने यहाँ पर थोड़ी सी, मतलब काउंटर टॉप थोड़ा सा धूल मिट्टी में हो रखा था बहुत ज़्यादा। तो पहले आते ही मुझे ये लगा कि मुझे ये करना चाहिए। तो उसके बाद जो है ना खाने वगैरह की तैयारी करनी चाहिए। तो खाने वगैरह में तो मैं सिर्फ सिंपल से चावल बनाऊँगी, नमकीन चावल पीले वाले। उसके अलावा और कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आप भी मेरी हालत ऐसी है नहीं। एक तो मेरा मन दुखी हो गया कि मैं मम्मी को छोड़कर आई ना, ऊपर से मम्मी रो रही थी, रौनक भी रो रहा था। तो इस वजह से थोड़ा दुख तकलीफ़ तो होती है, क्योंकि बहुत दिनों से रह रही थी मैं। और अब की बारी मतलब 9-10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं मतलब इतने दिन रुक कर आई हूँ। नॉर्मली होता क्या है कि मैं 1 हफ्ते में या 2-3 दिनों में ही आ जाती थी, लेकिन इस बार मैं जो है ना बहुत लंबा रुक कर आई हूँ ना, तो इस वजह से ना उनका शायद मन भी थोड़ा ज़्यादा गहरा हो गया। लेकिन मम्मी समझती है कि अपना घर तो घर देखना ही होता है, और गुजारा जो है ना यहाँ सर है, तो इसी वजह से थोड़ा देखना तो यहीं होगा ना। तो बस इसीलिए वहाँ कितने भी दिन रह ले, आखिर हमें आना तो अपने घर वापसी में यहीं है ना। तो बस इसीलिए मैं भी आ गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना मैंने मतलब चॉपर निकाल लिया है। तो मैं जो है ना चावल बनाऊंगी, तो मैं उसके लिए ना लहसुन प्याज वगैरह ना चॉप करने के लिए निकाल लेती हूँ।
क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ऊपर से जो है ना मतलब रोटियां खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और इसके लिए ना मैंने सोचा कि चावल वगैरह बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके बाद का वीडियो है ना मुझसे नहीं शूट हो पाया था। एक्चुअली में मैंने शूट किया था, शूट के लिए लगा दिया था ट्राईपॉड पे फ़ोन ना, लेकिन हुआ क्या कि मतलब मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो उसके बातें करने के चक्कर में ना मेरे आधे से ज़्यादा काम ऐसे ही हो गए थे। इसके बाद का वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाई थी, और मैं बात नहीं करती ना उससे तो फिर वो सोचती कि मतलब पता नहीं क्यों नहीं बात कर रही है, फ़ोन मुझे उठाना ज़रूरी था। सो बस मैंने चावल बनाए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं किया था। और ये वाला वीडियो ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट मैं कल आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।